तो मेरे मीठे भाई और बहनों, आज है 7/2/2023। प्राप्ता मुरली। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है ना, परमात्मा की। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है ना, साकारी मत का नहीं। साकारी शरीरधारी का नहीं। यह बात सिद्ध करो। प्रश्न है, कौन सी ये बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर है ना, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं ना। ब्रह्मा की आत्मा ना, ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण माने ब्रह्मा कुमारी से रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके प्रारब्ध पाई है ना। यह बहुत ये बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखूनों का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आँख नहीं जान सकती इसको, भगवान को। यह आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती है ना। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है ना। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण इन आँखों से न देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती। यह निराकार बाप है ना, परमात्मा निराकारी बच्चों माने आत्माओं को कहते हैं। तुमको निराकारी मत मिलती है ना, इसको राजयोग बोलते हैं। गीता शास्त्र है ही है निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है, शरीरधारी का नहीं है ना। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने और क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हीं के तो चित्र हैं है ना। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्य ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी मैंने परमात्मा ने, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्मा का बाप, आत्मा का पिता, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे है ना, वो तो रचना है ना। वह तो सिर्फ देवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान ही एक है ना, कहते हैं ना, गॉड इज एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यह बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है
कि परमात्मा एक है ना? भगवान वाच्य भी है तो जरूर भगवान आया होगा और आकर राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते है ना? परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, है ना? मतलब आत्मा समझो, मुझ निराकार को अपना बाप और भगवान समझो, है ना? आत्मा का पिता, साकारी बाप प्रजापिता ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण और ब्राह्मण्य रचे हैं, है ना? श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मण्य रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है ना? ब्रह्मा की आत्मा। यह कितनी गुह्य बात है, यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकेगी। बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा वो बच्ची है जो ये सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया था और स्वर्ग रचा, तो जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रालब्ध पाई है, प्रालब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा, है ना? श्री कृष्ण ने परमात्मा से योग लगाकर श्री कृष्ण का पद पाया, है ना? प्रिंस का। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया, है ना? और प्रालब्ध पाए। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रालब्ध पाने का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। तो सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? इस बात से ही तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, न कि श्री कृष्ण द्वारा, है ना? तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे, है ना? तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा माने जायदाद, है ना? वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे, है ना? काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखत ऐसी साफ लिखनी है कि समझ जाए तो बराबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कोड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है ना? कलयुग के बाद सत्युग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान वाच्य मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आया हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं। लिबरेट माने आजादी मुक्त करना, न कि श्री कृष्ण, है ना? गीता के भगवान के को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को
कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल मतलब बच्चे चाहिए, काटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल चढ़ाऊं, है ना। बबूलनाथ भी मेरा नाम है, बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है ना। देवताओं ने वह है गॉर्डन ऑफ अल्लाह, है ना, मैंने स्वर्ग, है ना, सतयुग त्रेता। यह है डेविल फॉरेस्ट, इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है ना। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो, है ना। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनेस्टी कही गई है। ब्राह्मण कुल की डिनेस्टी नहीं कहेंगे, है ना, डिनेस्टी में राजधानी। यह ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को और श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह तो श्री कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की है ना। तो ज्ञान का सागर ही है परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, राजा से कभी कसम नहीं उठाया जाता, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान, है ना, जो सतयुग त्रेता में रहते हैं। वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग देते हैं। वहाँ कसम उठाने की बात ही नहीं सतयुग त्रेता में। यह मनुष्य षष्ठी रूपी बीज है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा की नहीं आती है ना। वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, है ना, न कि श्री कृष्ण, है ना, वो तो खुद नारायण बनते हैं। फिर मनुष्य मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सभी दंत कथाएं। तो पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? तो स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर यह बाप ही रचेगा। बाप ने परमात्मा, यह बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। लिबरेट मैंने मुक्त करना, है ना, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो, है ना। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला ही है बाप। बेहद का बाप मैंने परमात्मा ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, है ना। ऐसी टेम्पटेशन देनी है, जैसे शिकारी लोग को उसे शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। बाप कहते हैं शिकारी माताओं के आगे ले आना है। तो माताएं तो बहुत है, नाम एक का ही बाला हो जाता है। तुम शक्ति से न हो, शक्ति डिनेस्टी नहीं कहेंगे, डिनेस्टी राजधानी। शक्ति सेना मुख्य है जगदम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नामे बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे तो ऊंचा भगवान, है ना, हमारा परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में
विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ संगम पर। श्री कृष्ण का चित्र है सतयुग का। फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवें। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर। उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। बाकी सब हैं भक्त तो आत्मा। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञानी मैंने समझदार तो आत्मा प्रिय लगते हैं। तो महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से तो ज्ञानी श्रेष्ठ है ना। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। यह तो बाप से योग लगाना है ना। ध्यान में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, मैंने राजयोग सिखाया था। श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी, तो जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। तो सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। देलवाड़ा मंदिर का कांटोस्ट भी ऐसा लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्य को झट तीर लग जाए। फार्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। और उस सद्गुरु बगैर घोर अंधियारा है। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, है ना। विश्वास करो या ना करो, है ना। बेहद का बाप तो सभी का बाप है ना, आत्माओं का। उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाकी है नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। ना धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है। योग माने याद, है ना। ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखूनों को जोड़ से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान है, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। तो ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ और हीरो पाठ बजाओ। आज का स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान,
बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।